चलिए हम लोग समझते हैं आज डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया को। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया क्या है? सबसे पहले हम लोग आज डीएम को प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे और इस डीएम से हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है वो समझेंगे। कितने लोगों को वैसे आइडिया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? एक बार चैट बॉक्स में दर्शाओ जरा, आप लोगों को आइडिया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कितने लोगों को पता है? जरा लिखो कुछ जो आपको लगता है, अनुभव है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जो अनुभव है एक बार चैट बॉक्स में लिखो सभी लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट फटाफट सभी लोग चैट बॉक्स में लिखोगे जो आप लोगों को आइडिया है, जो आपको लगता है, जो अब तक आपने जाना है डिजिटल मार्केटिंग। अनुराधा मैम कह रही हैं ऑनलाइन वर्किंग। जर्नल जी कह रहे हैं नहीं पता भाई, मुझे सिखाओ सिखाओ सिखाओ। और अगर नहीं आइडिया है तो नो टाइप कर सकते हो, नो डाउट। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप नो टाइप कर सकते हो। अगर आइडिया है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, नहीं कुछ लिख सकते हो, मी टाइप कर सकते हो। मुझे पता है ऑनलाइन वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, नो। बाबा साहब जी करें नो। ओके, कुल मिला के ये है कि आपका इन्वॉल्वमेंट उचित क्या अथवा डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ये तो हम भी बता रहे हैं, ये तो हम भी बता रहे हैं, सही बताते हैं। चलिए गुड गुड। सभी लोग जो जो आपके माइंड में आ रहा है इस बात को लेकर के, डीएम को सुन के जो आ रहा है लिखो। योगेंद्र पांडे जी कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। आज इसी के ऊपर सेशन रहने वाला है और पता चलेगा, आज ही पता चलेगा आपको। जिनको नहीं पता है, पिंटू जी कह रहे हैं नहीं मालूम है, नो आइडिया। विकास जी, कीर्ति विश्वकर्मा जी, नो आइडिया। आज आप लोगों के ना कुछ बिलीव्स टूटने वाले हैं, कुछ बिलीव्स टूटने वाले हैं। जो हमारे माइंड में बिलीव्स बने हुए ना, कुछ बिलीव टूटने वाले हैं। ओके, चलिए सभी लोगों ने लिख लिया। आगे शायद लोगों के पास शब्द नहीं बन रहे हैं और नहीं लिखने में शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का पिटारा आपके सामने ओपन हो चुका है, ओपन हो चुका है। जैसे आप अब वो ही मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं कर रहा हूँ वही मार्केटिंग हो रही है। वर्क फ्रॉम होम, गुड। चलिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का मकसद यही है कि हम सभी लोग अभी यहाँ पे जो बैठे हैं ना, ये डिजिटल दुनिया से हैं। समझते हैं एक बार व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ओके, यहाँ पे कलर चेंज है, वाओ। मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ ना तो सारे चेंज हो जाएगा। एक बार इसको चेंज कर देता हूँ, सारे चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ आ जाएगा। गुड। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक जो आपका सिस्टम होता है, आपकी वेबसाइट होती है, एसईओ होता है, पीपीसी होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, कंटेंट मार्केटिंग होता है। इन सभी चीजों को मिला करके हम डिजिटल मार्केटिंग समझ लेते हैं कि जैसे अभी हम सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ये सब डिजिटल दुनिया है। ये सब डिजिटल दुनिया है, बहुत कुछ अलग बताने वाला नहीं हूँ, सबको सब कुछ पता है। बट आपने आप पे बिलीव नहीं होता है कि हम कैसे समझें। सिंपल सी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें डिजिटल मार्केटिंग, कोई डिजिटल डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, और उसके साथ में जोड़ दो इंटरनेट, और उसके साथ में जितने सॉफ्टवेयर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे सॉफ्टवेयर, तीनों चीजों को आपस में जोड़ दो, ये डिजिटल मार्केटिंग होने लगती है। क्योंकि आज अगर आपके पास इस मीटिंग का लिंक मिला है
तो किसके थ्रू मिला है? आपके व्हाट्सएप के थ्रू मिला है। इंटरनेट था तब मिला है, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप था तब मिला है, आपके पास इंटरनेट था तब मिला, और आपके पास मोबाइल था तो आपको मिला है। और तभी आप अब इस जूम मीटिंग में ज्वाइन हो। ये सब प्रक्रिया जितनी हुई ना, ये सब डिजिटल मार्केटिंग हुई। ऑलरेडी हम सब लोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे, जब तक मतलब जब से शुरू हुआ तब से हम लोग कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे। पता नहीं इसके बाद क्या क्या और बदलेगा। वैसे ये सब चीजें हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो इतनी जल्दी बदलने वाले नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आज के बाद कोई भी पूछे ना, सिंपल से बता दो, जहाँ पे हमारा इंटरनेट, मोबाइल और सॉफ्टवेयर यूज हो जाता होता है और उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है वो डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। वो डिजिटल मार्केटिंग ही हो जाती है। अब कौन कितने लेवल पे उसको समझ पा रहा है, कौन कितने लेवल से उसकी मार्केटिंग कर पा रहा है, ये एक मुद्दा खड़ा होता है। ये एक मुद्दा खड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। इंटरनेट तो 2 4 6 कंपनी के आते हैं, वो इंटरनेट है। इंटरनेट एक है किसी कंपनी का, वो एक हो गया। डिवाइस आपके पास लैपटॉप या मोबाइल कुछ भी है, वो एक हो गया। लेकिन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स और एंड एप्लीकेशंस अनलिमिटेड होते हैं। आप कितने सॉफ्टवेयर्स, कितने एप्लीकेशंस के बारे में समझते हैं, उतनी समझ आपकी डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में होती है। क्या होती है? कितनी सोच, मतलब कितना आप इस सब चीजों के बारे में समझ पाते हैं। आपके पास मोबाइल एक है, रहेगा। आपके पास इंटरनेट जियो का मिल रहा है या कोई भी मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। अब आपके मोबाइल में दुनिया भर के, यानी कि अभी देखा जाए, चेक करोगे तो कम से कम 20 30 50 सबके मोबाइल में एप्लीकेशंस है। वो जितने जो ज्यादा एप्लीकेशंस को यूज करना जानता है, वो डिजिटल मार्केटिंग उतना बेहतर तरीके से जानता है। जो कम यूज करता है वो कम जानता है, बस इतना फर्क है। बाकी सभी लोग, हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर रहे हैं। सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं। हमें अब सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सब चीज ऑलरेडी है। तो हम अब ये समझना है कि हम उन टूल्स का, उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डिजिटल मार्केटिंग को समझ पा रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो बेसिक है वो आपने समझ लिया, तीनों चीजें मिल गई, मार्केटिंग होने लगी। मार्केटिंग होने की वजह से हम आज यहाँ पे पहुंच पाए हैं। डिजिटल मार्केटिंग को और आगे बेहतर बनाने के लिए आपको अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ता है। क्या बिल्ड करना पड़ता है? इकोसिस्टम जैसे अभी आप देखोगे मेटाब्लास्ट है। मेटाब्लास्ट का मैसिव बूस्टर एंड स्पेस एकेडमी, ब्लॉकचेन, सारी चीजें मेटाब्लास्ट से जुड़ी हुई हैं, अटैच है। तो ये किसका एक सिस्टम बना हुआ है, इकोसिस्टम रेडी है। ऐसे ही आपको अपना इकोसिस्टम बनाना होता है, जिसमें सबसे पहले आपके पास वेबसाइट अपनी बनानी होती है। गूगल को समझना होता है कि गूगल किस तरीके से काम करता है और वो हमारे लिए कितना बेहतर काम कर सकता है, हम उससे अपना काम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग हमको करनी होती है। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये हमको समझना होता है। और एनालिटिक्स, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से बताया कि हमने कल गूगल का फॉर्म आपको दिया था, और उस फॉर्म को आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, 2 4 लोग, जिन्होंने अलग अलग ईमेल आईडी से, अलग अलग नाम से, अलग अलग नंबर से 5 बार भर दिया है। तो इसका डेटा निकालना और इसको समझना, एनालाइज करना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। और जब ये चीज हमें करनी आ जाती है तो अच्छे से हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आने लगती है। SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जितने हमारे पास सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है, वो चाहे आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, या कोई और एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं, उन सभी को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है कि उसमें आपका प्रॉपर फोटो लगा होना चाहिए, प्रॉपर नाम पड़ा होना चाहिए, प्रॉपर ईमेल आईडी, प्रॉपर मोबाइल नंबर, प्रॉपर आपका एड्रेस, प्रॉपर आपकी लोकेशन, सब चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए।
ऐसा नहीं है। हम हमारे जो चेहरा कुछ और है, हम वहां पे लगा के कुछ और बैठे हैं, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है सुमित है ये कौन है। हमारा नाम सुमित है, वहां पे लिख रखा रॉक स्टार, सामने वाला कह रहा कौन है भाई, कौन है भाई। तो प्रॉपर तरीके से अपने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने के लिए, करने को भी हम डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में ही डिजिटल मार्केटिंग समझते हैं। जब आप अपने सारे एप्लीकेशंस जहां जहां अपने अकाउंट बनाए हैं वो सारे अकाउंट प्रॉपर हो और एक जैसे दिख रहे हो। एक जैसे का मतलब, जैसे मान लिया एक फोटो आपने बढ़िया सा टाई वाई पहन के बना लिया, वो फोटो आपके सारी जगहों पे दिखना चाहिए। इंस्टाग्राम पे वही फोटो दिखे और आपका फेसबुक पे वही दिखे, यूट्यूब के थंबनेल पे भी वही दिखे, यानी कि जो उसका लोगो होता है वहां दिखे, ट्विटर पे लिंक्डइन पे सब जगह पे एक ही फोटो दिखे, एक ही जैसा जॉन्डर सब जगह पे जब दिखाई देता है तो वो आपका पूरा पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। और यहाँ पे आपको ये पूरा पूरा ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है सीखना है, ये सब चीज को कंप्लीट कर लेते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हो। साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में आपको और क्या सीखना, पीपीसी, पे पर क्लिक, पीपीसी, ये शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों को नए लगेंगे। पे पर क्लिक दो तरीके से होता है, एक एसईएम से होता है, एक एसईएम में कौन आता है, यूट्यूब एंड गूगल एड्स। पे पर क्लिक का मतलब होता है कि हम जो एडवर्टाइज करते हैं वहां पे जो हमारा पैसा लगता है, जितनी बार लोग क्लिक करते हैं वहां पे जो हमारे अकाउंट से पैसा कटता है, तो उसको हम बोलते हैं पेपर क्लिक। और उसमें दो प्रकार से पेपर क्लिक के एडवर्टाइज होती है, एक होती है सर्च इंजन वाली जिसको बोलते हैं यूट्यूब एंड गूगल। गूगल पे इंसान क्या करने जाता है, कुछ ढूंढने जाता है। यूट्यूब पे क्या करने जाता है, कुछ ढूंढने जाता है, अपनी मतलब की कोई वीडियो सर्च करते हो तभी वो वीडियो आपको सजेस्ट की जाती है, फिर उसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस दे दी जाती है। क्या आप जो रोज देखते हो अपने यूट्यूब पे, उसी के जॉन्डर से मिली हुई चीजें आपको दिखाई जाती हैं बार बार। तो ये सब चीजें कैसे आती हैं, जब आप कोई चीज सर्च करते हो, ज्यादा अपनी रुचि लगाते हो, फोकस देते हो, वही चीज आपके पास बार बार डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया से आपको दिखाई जाती है। तो एक एसईएम होता है जिसको सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं, दूसरा होता है एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके जो पेपर क्लिक यानी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये आपको सीखना होता है, ये आपको सीखना होता है, तब आप डिजिटल मार्केटिंग के और बड़े मास्टर बनते हो। और आपको डायरेक्ट मार्केटिंग सीखनी होती है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग, आप लोगों को क्या ईमेल कर रहे हो। ईमेल मार्केटिंग एक इतने बड़े लेवल की मार्केटिंग है जो सबसे बड़ी लेवल की मार्केटिंग मानी जाती है। आज अगर अंबानी साहब के लिए कोई एक ईमेल लिख देना, उसकी करोड़ों रुपए वैल्यू होती है। हम आपको ईमेल लिख दें, कोई वैल्यू नहीं होती है, सुनोगे समझोगे पता नहीं क्या करोगे। लेकिन जो भी व्यक्ति अंबानी साहब के लिए ईमेल लिख रहा होगा ना, ईमेल मार्केटिंग का एक्सपर्ट होगा, उसकी करोड़ों रुपए सैलरी महीने की मिलती होगी। इतनी बड़ी ये डायरेक्ट मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग काम होता है। एसएमएस मार्केटिंग, जब हमारे पास आप बैंक से कुछ भी लेन देन करते हो, तुरंत मैसेज आता है ना, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड तुरंत मैसेज आता है ना, जो आपके मैसेज बॉक्स में आता है मैसेज, वो एसएमएस मार्केटिंग होती है। एसएमएस मार्केटिंग ये हमें समझना है। व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप पे कैसे समय के समय अनुसार आपके पास लिंक पहुंचे, ज्वाइन नाउ का ऑप्शन पहुंचे, बार बार आपको अपडेट किया जाए, बार बार आपको अपने बारे में बताया जाता है, ये व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है। ये तीनों चीजें आती हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर। कितने लोग जानते थे पहले, अब से पहले, कि डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या क्या आता है, कितने लोग जानते थे, जरा जानते थे जो बताओ, एक बार मी टाइप करो, जो डायरेक्ट मार्केटिंग को पहले समझ, एक बार मी टाइप करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और क्या समझना है हमें, वाह, नीरज सक्या जी को पता था, अनुराधा मैम को पता था, राजेंद्र वर्मा को पता था। गुड गुड गुड। लास्ट सबसे कीमती होता है कंटेंट मार्केटिंग। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का महारथी बनना है और अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की सहायता से आगे बढ़ाना है,
तो कंटेंट मार्केटिंग इन द की, ये की है हमारे सक्सेस की। यहाँ पे आपको वीडियो मार्केटिंग करना आना चाहिए, इमेज मार्केटिंग करना आना चाहिए, और राइटिंग मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे यार वीडियो बनाना तो सुना था, वीडियो के रील बनाना, शॉर्ट बनाना सुना था, यूट्यूब पे वीडियो डालना सुना था, ये वीडियो मार्केटिंग क्या होता है? इमेज बनाना सुना था, इमेज का यूज करना सुना था, इमेज की मार्केटिंग कैसे होती है? राइट, लिखना जानना था, राइटिंग जानी थी, लेकिन इसकी भी कोई मार्केटिंग होती है? गाइस, मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपके पास जो है वो दुनिया को आप दे दो। आपके पास जो है वो आप अगर दुनिया को दे देते हो तो आपकी मार्केटिंग शुरू हो जाती है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक मार्केटिंग ही कर रहा हूं। अगर आप मेरे सामने कुछ रिटर्न में लिख रहे हो, मैं लिखवा रहा, तो वो भी एक मार्केटिंग ही हो जाती है। मार्केटिंग का मतलब अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में आप जो भी कर रहे हो सब कुछ दुनिया को दिखाना, समझाना, बताना, वही एक मार्केटिंग है। हर एक इंसान मार्केटिंग करता है, हर एक बच्चा मार्केटिंग करता है। बच्चा पैदा होते मार्केटिंग करने लग जाता है। जब उसको भूख लगती है वो ए करने लगता है, मान यानी कि रोता है। रोता है तो बुलाता है कि मुझे दूध चाहिए। वो एक मार्केटिंग ही करता है, तभी उसको दूध मिलता है। यानी कि जितनी बातें दुनिया में होती है सब मार्केटिंग होती हैं। अब वीडियो मार्केटिंग और इमेज मार्केटिंग एंड राइटिंग मार्केटिंग, इसका मतलब क्या कि जो आप बना रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो तो उसको दुनिया तक पहुंचाना मार्केटिंग है। आप पोस्टर बना रहे हो उसको दुनिया तक पहुंचाना मार्केटिंग है। अभी आपने मॉर्निंग वाले उसमें देखा, मेरा पोस्टर बना था, उसके अंदर कुछ अच्छी बात लिखी थी, साथ के साथ मैंने लिंक डाला था कि ये आपके लोगों तक पहुंचाया, मार्केटिंग की। आप मुझे भूल नहीं पाओगे। आपने पोस्टर देख लिया ना, मुझे भूल नहीं पाओगे। आप वीडियो देख रहे ना, मुझे देख रहे ना, वीडियो में देख रहे ना, यहाँ पे अभी भूल नहीं सकते। क्यों? मार्केटिंग है। इसलिए पोस्टर मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, राइटिंग मार्केटिंग भी मार्केटिंग होती है। जैसे आप किसी की बुक पढ़ते हो तो उसमें उस बुक के लेखक का नाम लिखा होता है। वो क्या है? लिखित मतलब राइट करने वाले, राइटिंग राइट मतलब सॉरी क्या था यार, राइटिंग मार्केटिंग थी वो, राइट मार्केटिंग थी। चलिए अब जानते हैं कुछ एडवांटेज, कुछ एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के जो हम लोगों को समझने हैं। डिजिटल मार्केटिंग से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या आप फायदे उठा सकते हो। ये जितनी चीजें मैंने पहले बताई, सारी चीजें समझनी सीखनी जरूरी है, तभी आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन पाओगे और डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। इससे आपको क्या क्या लाभ होने वाला, सबसे पहले आप ट्रैफिक जनरेट करोगे। क्या करोगे? ट्रैफिक जनरेट करोगे। सबसे बड़ा काम होगा ट्रैफिक जनरेट करना। हम दुनिया में आए हैं तो हमें ट्रैफिक तो चाहिए, हमें ट्रैफिक तो चाहिए। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, हम सभी को पता है। इसलिए हमें ट्रैफिक तो चाहिए सभी लोगों को। और ट्रैफिक जनरेट करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा साधन है। लीड जनरेट करना। अब बहुत से लोगों के माइंड में एक सवाल गूंज रहा होगा, ट्रैफिक लाना और लीड जनरेट करना बात तो एक ही हुई। हाँ, बात एक ही है, लेकिन डिफरेंट भी है। कैसे? ट्रैफिक लाना यानी कि पूरी दुनिया को अप्रोच कर देना, पूरी दुनिया को जानकारी अपने बारे में समझाना, अवेयरनेस देना, वो आपके ट्रैफिक में आ जाता है। पूरी दुनिया आपके बारे में जान लेती है। लीड कौन होता है? लीड वो होता है जिनके संभावित मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपके पास आता है, वो आपकी लीड होती है। पूरी दुनिया आपकी लीड नहीं है, पूरी दुनिया आपके लिए ट्रैफिक है। आपके लिए ट्रैफिक पूरी दुनिया है, लेकिन लीड वही है जो आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देता है, वो आपके लिए एक्चुअल लीड होता है। फिर उसके बाद वो जब कन्वर्ट होता है या जब आता है तब वो आपका पार्टनर बनता है, वो आगे प्रोसेस से समझेंगे। लेकिन दोनों के बीच का अंतर आपको समझ लेना है। ट्रैफिक पूरी दुनिया जिसको आप सब कुछ दिखा सकते हो अपना। लीड वो जो आपके पास अपना सारा डेटा दे, आपको डेटा दे और कहे आपसे
कि मुझे बताओ आगे करना क्या है, वो आपके लिए लीड है। आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, पोस्टर वीडियो बना करके दुनिया में सप्लाई कर सकते हो, उनके लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग कितने लोगों को पता है फ्रीलांसिंग का मतलब? एक बार टाइप करेंगे मी, जितने लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में पता है फ्रीलांसिंग क्या होता है, एक बार टाइप करेंगे मी। जितने लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में पता है एक बार टाइप करेंगे मी। नहीं पता है तो नो टाइप करेंगे, पर टाइप जरूर करेंगे बिल्कुल। आप लोगों की ईमानदारी देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोगों की ईमानदारी देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आप सचमुच बहुत आगे जाने वाले सभी साथी हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। बस लगातार ये मेहनत को जारी रखें। साल भर, 1.5 साल में, 2 साल के अंदर हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग ईमानदारी से टाइप कर रहे हैं। नो नो नो, यस यस यस, नो मी यस। सब लोग जो जिनको पता है वो सही तरीके से सारी चीजें टाइप कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोग ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। रचित जी एक बार हैंड रेस करना अपना। रचित एक बार हैंड रेस करना रचित। ओके, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। स्वागत है आपका। आप बताएंगे थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर है, एकदम फर्स्ट क्लास। सर फ्रीलांसिंग से हम लोग बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई भी काम को अपना बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जी रचित सर। कैथवार वीडियो एडिटर, वाओ, बेहतरीन। चलिए धन्यवाद रचित जी आपका। जैसे कि रचित जी ने अभी हम लोगों को बताया कि फ्रीलांसिंग से हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर फ्रीलांसिंग को प्रॉपर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीलांसिंग उसको बोलते हैं जो कोई व्यक्ति अपनी सर्विस सामने वाले को देता है, अपनी सर्विस सामने वाले को देता है, वहां से कुछ रिटर्न कमाता है, उसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लिया मुझे अभी रचित जी अपने उस पर लगा रखा है वीडियो एडिटर। अगर इनको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है तो ये मेरे लिए मेरी वीडियो एडिट करके देंगे और मैं इनको पेमेंट दूंगा। ज्योतिष सर इनको वीडियो दे देंगे, उनकी वीडियो एडिट कर देंगे, वो पेमेंट दे देंगे। अबुल हसन सर यही काम कर देंगे, सारे लोग इसी काम को कर देंगे। मतलब सारे लोग इनके पास वीडियो एडिटिंग के लिए जाएंगे। यानी कि आपको जिस नाम से पहचाना जा रहा है, आप उस फील्ड के फ्रीलांसर होते हैं। आपको वीडियो एडिटर के बारे में जाना जा रहा है तो आप वीडियो एडिटर के फ्रीलांसर हैं। हम सभी लोगों को आप सेवा दे सकते हैं और सेवा के अनुसार आप यहाँ से अपनी मेहनत का पैसा कमा सकते हैं। बस आपका फायदा क्या है कि आपको दीन दुनिया से मतलब नहीं है। आप अपनी एक टेबल पे बैठ के जितना काम आ रहा है बस वो काम करे जाओ और सामने वाला डिलीवर कर दो। काम करो, डिलीवर कर दो। जैसे प्लम्बर है, लोगों की सेवा, लोगों के घर पे जाके सर्विस देता है, वो फ्रीलांसर है। एक ड्राइवर है, लोगों की सेवा करने जाता है, वो फ्रीलांसर है। एक कोई मैकेनिक है, कोई मिस्त्री है जो घर पे जाके उसको सर्विस देके आता है, वो फ्रीलांसर होता है। या कोई अपने पास घर बैठ के ऑनलाइन सर्विस दे देता है, वो फ्रीलांसर होता है। तो आज अभी आप लोगों ने फ्रीलांसर के बारे में समझ लिया होगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, और उसमें फ्रीलांसर बनना चाहते हो, उसके लिए क्या है कि एक फील्ड को पकड़ के उस पे अपनी महारत हासिल करो, उसके अंदर अपना पूरा हाथ बैठा लो। चलिए 1 मिनट में हमारी गाड़ी जाने वाली है, कूड़ा लेने आ गई है। आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में प्रॉपर पता चला होगा। फ्रीलांसिंग क्या होता है? अगर हमें एक कोई काम आता है और उस काम से हम लोगों की सेवा करते हैं, सर्विस देते हैं, तो हम फ्रीलांसर कहलाए जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है।
वो कोई भी हो सकता है और हम कोई भी काम कर सकते हैं। हम कोई भी काम कर सकते हैं, इसका मतलब होता है फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर जितने हैं वो मतलब हर एक इंसान एक निश पकड़ के उस पर काम करके उस पर महारत हासिल करी, उसका अपने आप का एक्सपर्ट बनाया और लोगों को सेवा दे रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग। अगर डिजिटल मार्केटिंग आपको आती है तो आप कुछ भी सीख करके उसकी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उस पर फ्रीलांसिंग करके आप अपने लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एक होता है फनल क्रिएशन। फनल क्रिएशन, क्या फनल क्रिएशन के बारे में कुछ लोगों को पता है? फनल क्या होता है? एक बार फनल क्या होता है एक बार टाइप करेंगे, गाइड करेंगे फनल क्या होता है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करता हूँ, दो चार चीजें समझाता हूँ, ज्यादा लंबा वैसे मेरे 5-7 मिनट में मीटिंग को क्लोज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फनल, वाओ, अनुराधा मैम ने कहा नो। जितने लोगों को पता है, वाओ, राजेंद्र सर को याद है फनल वाला सेशन आपने प्रॉपर तरीके से लिया है हमारा। वाओ वाओ, ईमानदारी बहुत अच्छी भाई आप लोगों की, ये बात पक्की है, ईमानदारी बहुत अच्छी है। वो क्या बात है, विश्वकर्मा मैम भी करें, नहीं पता है, गुड। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। फनल ये होता है, अभी आपके पास कुछ बना हुआ दिख रहा है मेरे हाथ में, ऊपर चौड़ा नीचे पतला, और इसको साधारण सिंपल भाषा में कुप्पी बोलते हैं, की बोलते हैं, नरसारा बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, चिमनी बोलते हैं कुछ लोग इसको। या मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। चलते हैं, पूछते हैं फनल, लिखते हैं यार फनल क्या है। नहीं, ये कुछ और लिख दिया। FANNEL। फनल की स्पेलिंग F, यू दबता नहीं है लैपटॉप में हमारे। ओके, गाइस यू दब नहीं रहा है। ऐसे लिख के देखते कुछ दिखाता है क्या ये फनल के बारे में? नहीं दिखाएगा, यू दब नहीं रहा है तो फनल दिखा नहीं रहा है वो सही से, पता नहीं क्या हुआ, जबकि कल ही लैपटॉप सही करवाया बट यू काम करना बंद कर गया। FUNEL होता है फनल की स्पेलिंग, लेकिन वो यू नहीं दब रहा तो हमारा वो खुल नहीं रहा। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जो हमारी कीप होती है, कीप होती है या एक मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग का मेन मकसद होता है पूरी दुनिया को अपने बारे में जानकारी दो। उसमें से कुछ लोगों को आपके इसमें इंटरेस्ट आता है, वो थोड़ा सा आपके नीचे फनल में आ जाते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे पूरा घूम रहा था, यहाँ से यहाँ तक आ गए, जो लोगों को पता चला, फिर उनमें से कुछ लोग और गहराई जानते हैं, थोड़ा यहाँ पहुंचते हैं, और उसके बाद धीरे से बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं फनल। फनल क्रिएशन आप सीख सकते हो, यानी कि पूरी मार्केटिंग किस तरीके से की जाएगी, आपकी एडवर्टाइज कैसे चलेगी, आपके बारे में लोगों को कैसे जानकारी होगी, और फिर धीरे धीरे करके आपकी जूम मीटिंग में आकर के आपके साथ में आईडी लगा लेते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये एक फनल होता है। आप किसी को अप्रोच करते हो, किसी को बारे में जानकारी देते हो, वो आपके पास धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाता आपके साथ आईडी जब तक नहीं लगा लेता तब तक उसकी जर्नी चलती है। और पूरी जर्नी जो चलती है, वो पूरी जो जर्नी होती है वो आप एक फनल होता है। एक फनल के थ्रू पूरी जर्नी चलती है। जैसे कि मैं अगर किसी एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे पार्ले का बिस्कुट है, एक पार्ले का बिस्कुट है, तो आप उसको कहाँ देखते हो? घर से बाहर निकलते हो तो बाहर रोड पे होर्डिंग लगी होती है, आप वहां उसको देखते हो, आपके दिमाग में आता है हाँ यार पार्ले है। फिर उस कहीं पे जाते हो तो कहीं घर पे टीवी देखते हो तो वहां पे देखने को मिलता है
फिर जब आप किसी दुकान में जाते हो तो वहां उसके बाहर स्टिकर लगा होता है, फिर दुकान के अंदर जब घुसते हो तो वहां पे रखा हुआ बिस्कुट दिखाई देता है, तब उसको लेते हो अपने पास लेकर के आते हो। तो ये जितनी जगह आपको दिखाया गया ना, ये पूरा पूरा फनल क्रिएशन हुआ, लास्ट में आके आपको बेच दिया गया। ये पूरी जो जर्नी होती है इसको फनल बोलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए सीख सकते हो, मतलब बना के दे सकते हो, पूरा पूरा सिस्टम लोगों का फनल बना करके दे सकते हो। इसको सीखते हो तो सब देख सकते हो, ये सब चीजें प्रॉफिट आप ले सकते हो आगे चल के। अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग जैसे अभी हमारे मेटाब्लास्ट के सिस्टम में भी अफिलिएट मार्केटिंग ही हो रही है। हम लोगों को एक अपना लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, उस लिंक से जो कोई ज्वाइन कर रहा है तो उससे हमें प्रॉफिट होता है। हमारा एक अपना लिंक जनरेट होता है, उस लिंक को हम जितना प्रमोट करते हैं, जितने ज्यादा लोगों तक लेके जाते हैं, और जितने ज्यादा हमारे लिंक से पे क्लिक करके और आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा करते हैं, पूरा काम करते हैं, तो हमको उससे लाभ होता है। ये होता है अफिलिएट मार्केटिंग। किसी भी इंडस्ट्री में रख लो, जैसे मान लिया अभी आप सर्च करो, गूगल पे जाके सर्च करो, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप आपने सर्च किया, वहां पे जैसे ही आपके सामने जो खुल के आएंगे तो वहां पे बहुत सारे लैपटॉप की जानकारी मिलेगी। लेनोवो का लैपटॉप ऐसा है, एसर का ऐसा है, एचपी का ऐसा है, डेल का ऐसा है, और वो जानकारी जो देने वाले लोग हैं वो हमारे आपके जैसे लोग बैठे हैं। और वो जब जानकारी आप पढ़ रहे होते हो, समझ रहे हो, तो वहां पे लिंक दिया होता है, उस लिंक पे क्लिक करते हो, डायरेक्ट आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे लेके चला जाता है, और वहां पे जाके देखते हो वहां पे रेट लिखा होता है, और आप उस रेट पे उसको परचेज कर लेते हो। लेकिन वो लिंक जिस भाई ने हम आप जैसे किसी भाई ने डाला था, उसका 5-7-10% का कमीशन अमेजोन की तरफ से फिक्स होता है, और वो आपके अकाउंट में समय आने पे पहुंच जाता है। इसको हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो इस तरीके से, और जो हम लोग ये काम कर रहे हैं ये भी एफिलिएट मार्केटिंग है। हमारा एक लिंक बनता है, बूस्टर का लिंक बनता है, वो लिंक आप लोगों को देते हो, वो व्यक्ति टच करता है, अपनी यूएसडी भी पूरी करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बाद काम करता है, सिस्टम आगे चलता रहता है। जैसे उसके पास $14 आते हैं तो $4 आपके पास आ जाते हैं। तो ये आपकी एफिलिएट इनकम होती है। ये भी आप सीख सकते हो। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, सेम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो अभी हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, ये कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, इनमें से और बहुत सारे एडवांटेज हैं। मैंने मेन एडवांटेज आप लोगों को निकाल के दिखाई। ये सब चीजें आप आगे चल के कर सकते हो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया, डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं है, जो अभी तक कर रहे हो यही है। लेकिन इसके अंदर आप कितने सॉफ्टवेयर्स को आप जानते हो, कितने सॉफ्टवेयर्स पे आप अच्छे से काम कर लेते हो, जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर्स का यूज आप करते हो, उतने ज्यादा बड़े आप डिजिटल मार्केटर बन जाते हो। सिंपल इज दैट। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कोई आपको कुछ भी बता दे, सब बनाने की बातें हैं। सिंपल भाषा में बता दिया मैंने। डिजिटल मार्केटिंग हम अभी इकट्ठे हुए, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है एक दूसरे के साथ में, सबके साथ में। अब इसमें जितने टूल सॉफ्टवेयर हैं उनका जितना ज्यादा इस्तेमाल करना आपको पता है, बस उतने ही बड़े आप डिजिटल मार्केटर बन जाते हो, बाकी कुछ नहीं है। उससे लाभ जितना ज्यादा उठा लेते हो आप, यूज करके इम्प्लीमेंट करके लाभ जितना ज्यादा उठा लेते हो, उतने बड़े डिजिटल मार्केटर हो आप। खाली समझ लेना, जान लेना भी कुछ असर नहीं करता, वो भी बेकार है। उससे आप लाभ उठाते हो तो आप आगे बढ़ते हो। तो आज आप लोगों को मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग बेसिक क्या होता है, और डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज क्या है, आप इससे क्या क्या कर सकते हो। अपने लिए ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, अपने लिए कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फनल्स बना सकते हो। दूसरे का नहीं, अपना तो बना सकते हो। दूसरे छोड़ो, अपना तो बना सकते हो ना, कि हमें अपना एक सिस्टम बना दिया, हमें इस तरीके से काम करना है। आप एफिलिएट मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हो और इसको बेहतर कर सकते हो। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हो, जो कि हम सभी लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं हल्के फुल्के लेवल पे कर रहे हैं। इसको बड़े लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। आज हमने इंट्रोडक्शन लिया किसका, डिजिटल मार्केटिंग का। कल से हम लोग इस पे काम करना शुरू करेंगे। कंटेंट मार्केटिंग समझेंगे, फिर वर्डप्रेस समझेंगे, फिर एसईओ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने बताया अभी शॉर्ट में आपको बताया, इसको विस्तार से समझेंगे। एसएमओ समझेंगे, फेसबुक को बेहतर समझेंगे, गूगल को बेहतर समझेंगे, यूट्यूब को समझेंगे, ब्लॉगिंग समझेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग को विस्तार से समझेंगे, एसएमएस मार्केटिंग को समझेंगे, ईमेल मार्केटिंग को समझेंगे, फ्रीलांसिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। इन सारी चीजों को हम विस्तार से आने वाले सेशंस में समझने वाले हैं।
फिर डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट कौन कौन से हैं, ये सारे बेनिफिट जो मैंने अभी बताए थे आपको, इनको और विस्तार से समझेंगे, और विस्तार से समझेंगे। इसमें टूल कौन कौन से यूज करने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे कौन से, लिंक ट्री मैंने आप लोगों के पास परसों भेजा था, लिंक ट्री मैंने परसों आपको भेजा था, देखा होगा, परसों भेजा था मैंने। कैनवा, जिसके बारे में रोज हम लोग बात कर रहे हैं, रोज हम लोग बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करो। अभी हम लोगों को फ्री मिल रहा है, अभी हम लोगों को फ्री मिल रहा है, फ्री मतलब 300 रुपए, चाहे वो आप इसकी ट्रेनिंग को समझ लो, एजुकेशन को समझ लो, चाहे ये अपना सॉफ्टवेयर समझ लो, कुछ भी मान लो, 300 रुपए में 4000 रुपए वाली चीज 300 रुपए में प्लस ट्रेनिंग फ्री में आज आपको दी जा रही है। ये एप्लीकेशन है डिजिटल मार्केटिंग की, जिनके ऊपर आपको सीखना है, काम करना है। माइंड मैप, जिसपे अभी ये सब कुछ देख रहे हो आप, ये चल रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये सब क्या है, माइंड मैप है। किने मास्टर, जिसके ऊपर आप वीडियो एडिटिंग करते हो। ट्यूब बडी, अपने यूट्यूब के लिए, अपने यूट्यूब के लिए अच्छे अच्छे कीवर्ड रिसर्च करना, कंटेंट रिसर्च करना, ट्यूब बडी पे करते हो। बिड IQ, ये भी आपके यूट्यूब को सरल कर देता है आपका SEO करने में। स्नैपसीड, जहाँ पे आप अपने आप को काला गोरा चिकना चिपड़ा जैसा बनाना चाहते हो उस तरीके से पोस्टर्स बढ़िया बनाते हो। आंसर द पब्लिक, जहाँ पे आप कीवर्ड ढूंढते हो। कन्वर्ट किट, जितनी आपकी ईमेल है इन सबको संभाल के एक जगह इकट्ठा रखती है और आप समय समय पर उससे मार्केटिंग कर सकते हो। कैलेंडरली, जो आपका व्हाट्सएप कन्वर्ट किट, आपका वेबसाइट, आपका फेसबुक, सब चीजों को एक साथ जोड़ के, जितने गूगल फॉर्म बनाते हो सबको एक साथ जोड़ के ऑटोमेट करता है कि अगर आपको कोई व्यक्ति हेलो लिख रहा है या आपका कोई फॉर्म भर रहा है तो उसके पास व्हाट्सएप अपने आप चला जाना चाहिए, एसएमएस अपने आप चला जाना चाहिए, जीमेल अपने आप चला जाना चाहिए। वो सारी जो ऑटोमेशन है कैलेंडरली करके देता है आपको। सेमरस, आपको कीवर्ड को और बेहतर तरीके से, कीवर्ड की वॉल्यूम क्या होता है, इसका क्लिक रेट क्या चल रहा है, किस तरीके से पब्लिक इसके ऊपर काम कर रही है, समझते हो। एसरेप्स, ये भी आप इसी तरीके से समझते हो। पेबली, ये भी आपका एक ऑटोमेशन है, जूम के ऊपर बैठे बैठे हम सारे ऑटोमेशन कर लेते हैं। ये सारे जो टूल है ना, इन सारे टूल्स को आपको सीखने को मिलता है। वेबसाइट में आपका डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, वर्डप्रेस क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को इन फ्यूचर सीखने को मिलेगी। फ्रीडम गेम, आपका आजादी का गेम क्या होना चाहिए, वो गेम भी आपको एक दिन समय आने पे ये सिखाया, बताया, समझाया जाएगा। ये बहुत सारी नॉलेज है जो आपको जरूरत है, सभी लोगों को आवश्यकता है इस वक्त, और सभी लोगों को आवश्यकता है, सभी लोग इसका सीख करके अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए, बहुत समय हो गया है, आप लोग आराम कीजिए, अपने अपने काम में लगिए, तब तक सभी लोग काम पे लगिए, अपनी अपनी आईडी बढ़ाइए, कैनवा बाय कीजिए, पोस्टर बनाइए, अपने आप को प्रमोट कीजिए, अपने आप को प्रमोट कीजिए, खुद से डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, दुनिया को दिखाइए कि हम कुछ कर रहे हैं। किशन कुमार सर, बहुत बहुत बधाई हो, आपका बर्थडे मनाया गया बहुत बेहतर तरीके से, उसके चक्कर में आज हमने 2.25 घंटे मीटिंग को चलाया है। किशन कुमार सर, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सो मच सभी साथियों को।